नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर किस तरीके से आम आदमी पार्टी की झूठ मंडली झूठ फैलाती है, इसका खुलासा खुद आम आदमी पार्टी ने ही कर दिया है। यानी कि आप अगर गौर से इस पूरे स्कैंडल को देखें, झूठ को देखें, तो आप समझिए अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ चले गए थे तो दो दो झूठियां बाहर छोड़ गए थे। यानी कि आपने सुना होगा ना, चल झूठी, तो ये वही झूठियां थी जिनके बारे में कहा जाता है चल झूठी। तो ये जो झूठ बोला जा रहा था, ये झूठ कौन बोल रहा था आखिर? ये झूठ बोल रही थी सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेनो। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में चले गए तो तिहाड़ जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल हर दूसरे दिन रूडाली बन के सामने आती थी और एक पत्र पढ़ती थी कि आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए एक पत्र भेजा है तिहाड़ जेल से, और वो पढ़ देती। इतना ही नहीं, रामलीला मैदान के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं के सामने सुनीता केजरीवाल ने एक पत्र पढ़ दिया अरविंद केजरीवाल का। वहां पर भी पढ़ दिया, झारखंड में पढ़ के आ गई। तो ये जो पत्र का जो झूठ फैलाया जा रहा था, ये आप समझिए कि आपके सामने रो रो कर किस तरीके से झूठे पत्र पढ़े जा रहे थे। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि आखिर झूठे पत्र पढ़े जा रहे थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से जमानत के बाद छूट कर आए हैं कंडीशनल बेल पर, तो उन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक सभा रखी और वहां पर इसका खुलासा कर दिया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये देखिए, मैंने केवल एक पत्र लिखा, वो भी इनको पचा नहीं, मेरा पत्र भेजा ही नहीं तिहाड़ जेल से बाहर। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही बता दिया कि उन्होंने केवल एक पत्र लिखा था। तो केजरीवाल जी, ये जो आतिशी मार्लेनो और सुनीता केजरीवाल पत्र पढ़ रही थी, इसका क्या हुआ? तो ये तो झूठे थे, ये तो खुद बनावटी। इनको कहा गया था कि भाई बनावटी पत्र पढ़ो, और अरविंद केजरीवाल ने आज खुद ही पोल खोल दी, क्योंकि झूठ का कभी झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो हुआ क्या, आप एक बार सुनिए कि केजरीवाल साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या झूठ बोल गए, क्या सच बोल गए। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था। आपने देखा होगा केजरीवाल साहब ने खुद ही बता दिया कि मैंने तो एक पत्र लिखा था। अब वो भी पत्र इनको रास नहीं आया और एलजी को जो पत्र लिखा इन्होंने मैं भेजा नहीं। अब इसमें कई आम आदमी पार्टी के नौसिखियों को देख लीजिए, वो बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से आपने अधूरी बात पकड़ी। दरअसल हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली प्रदेश है, जैसे ही केजरीवाल ने ये बयान दिया, उन्होंने पकड़ लिया कि ये आप जब तिहाड़ जेल में बनते केजरीवाल साहब, तो ये तो दोनों कहती थी रोज पत्र पढ़ती थी, यानी कि पत्र झूठे थे। तो जब ये बात सामने आई तो आम आदमी पार्टी के कई जो पेड ट्रोलर है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, आईएलजी को ये पत्र लिखा था, बाकी नहीं लिखे थे। देखिए, हम आपको इन पत्रों के बारे में बता देते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर पॉलिटिकली चीजों पर किसी तरीके का कोई पत्र लिखना, वो जो तिहाड़ प्रशासन है उसमें रोक है। और ऐसे पत्र या धमकी से भरे पत्र या किसी को थ्रेड करना, इस तरीके की चीजों पे वहां पर बैन है। और तिहाड़ प्रशासन बाकायदा कैदियों द्वारा जो लिखी गई चिट्ठियां होती हैं, उनको बाकायदा पढ़कर ही बाहर भेजते हैं। अगर वो जुडिशरी को लिखी जाए, जज साहब को लिखी जाए, कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेंट हो, उनको बाहर भेजा जाता है और वो अपनी जगह पर पहुंचाया जाता है। ये तिहाड़ प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर पॉलिटिकली कोई पत्र लिखा जाए या कोई मैसेज दिया जाए, कुछ दिया जाए, तो उसको वो नहीं आगे बढ़ाते हैं। हम आपको ये बता देते हैं, हम शुरू से हमने कितने वीडियो बनाकर डाले हैं कि तिहाड़ के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कोई पत्र लिखेंगे और वो पत्र बाहर आ जाएगा।
तो ये तो पत्र ही बेकार थे। जब जब आतिशी मार्लेनो और सुनीता केजरीवाल ने इस तरीके की चिट्ठियां पढ़ी, हमने तब तब वीडियो बनाकर डाला कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके के कोई पत्र तिहाड़ जेल के अंदर से बाहर नहीं आते। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आप ये देखिए कि किस तरीके से ये दोनों, आतिशी जी और सुनीता केजरीवाल जी, ये दोनों के दोनों कितना बड़ा झूठ फैला रहे थे। आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली वालों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि झूठ किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये निकल गया, और मुंह से निकलते ही बीजेपी ने पकड़ लिया। और बीजेपी ने जब इसको ट्रोल किया तो आम आदमी पार्टी के तोते उड़ गए। अब ये सारा जो गेम है, जो झूठ का जो फंदा था, जो जगह जगह पत्र पढ़े जा रहे थे, इतने पत्र पढ़े जा रहे थे जैसे ऐसा लगता था जैसे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठ के सिर्फ पत्र ही लिख रहे हैं। लेकिन ये सब पत्र भेजना, पढ़ना, ये सब चीजें फर्जी थी। दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा था। दिल्ली की जनता के साथ धोखा तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हमेशा से किया है। तो आप समझिए पत्रों में भी धोखा किया। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब हो जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अंत में तिहाड़ जेल से भी झूठ बोल रहे थे। झूठ तो उन्होंने बहुत सारे बोले, लेकिन तिहाड़ जेल से पत्रों का भी झूठ बोला जा रहा था। और जो पत्र इन्होंने लास्ट में जो सचमुच अरविंद केजरीवाल ने लिखा था, वो भी आतिशी मार्लेनो को झंडा फहराने के लिए लिखा था। लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये तो एक आदेश होगा, पॉलिटिकली ये स्कैंडल ये गलत है, और पॉलिटिकली इस पर बैन है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से बैठकर किसी को आदेश नहीं दे सकते या किसी को नियुक्त नहीं कर सकते। देखिए, झंडा फहराने के लिए नियुक्त करना कि भाई ये आदमी झंडा फहराएगा, ये नियुक्ति है, और नियुक्ति का काम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से नहीं कर सकते। इसके अलावा आदेश है तो आदेश भी नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें रोक ली गई तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो ये दो झूठियां थी, ये बाहर जनता के सामने कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रही, ये पकड़ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत जरूरी है कि दिल्ली की जनता इस बात को समझे कि आपके सामने किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है और भ्रम की राजनीति की जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।